आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। हमारी करीब करीब तेजस्वी जी से 10 बार मुलाकात की है। उनसे मिलने के बाद उनका कहना हुआ कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, जनता में अपना मजबूती बनाइए, टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़िएगा। लेकिन बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है यह इतना खराब है कि हमें नहीं लगता है सरकारी विद्यालय से पढ़कर बच्चे चपरासी का भी नौकरी ले सकेंगे। और शिक्षित लोगों का जो जनाधार अधिक है, इसे प्रोत्साहित करके शिक्षा में मनोवृत्ति आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करूंगा। और विधानसभा के सभी विद्यालय में सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने का काम करूंगा। विधानसभा में बैठने का मुझे अधिकार मिलेगा तो इस सब मुद्दों पर मैं वहां बात रखूंगा, इसमें सुधार करवाने का प्रयास करूंगा। विधायिका के पति अवधेश मंडल द्वारा कहा गया कि मंत्री नीतीश जी के राज में केवल मंत्री नाम से होता है, उन्हें दस्तखत करने के लिए सिर्फ मंत्री बनाया जाता है। काम नीतीश जी अपने मन से करते हैं। किसी मंत्री का, किसी विधायक का इनके कार्यक्रम काल में कोई महत्व नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। इनके काम को या इनके कौशल को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इनके अनुसार कोई काम विधानसभा में नहीं किया जाता है। इसलिए मंत्री का तो खैर कहीं कुछ कोई उपलब्धि नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आया है, दावेदारी भी पेश होनी शुरू हो गई है। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी अपने आलाकमान तक पेश कर रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो। ऐसे में हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की रुपौली विधानसभा की, जहां पर दावेदारी राजद की तरफ से भी पेश होनी शुरू हुई है। ऐसे में काफी लंबे समय से राजद के सिपाही रहे कलाधर मंडल ने भी अपनी दावेदारी पेश की है और बात की है उनके इस चुनावी एजेंडे की। अगर उसे आलाकमान टिकट देती है तो वो किन मुद्दों पर लड़ेंगे, और ये भी बताया कि मौजूदा विधायिका बीमा भारती के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। पूरे 4 सत्र लगातार वो विधायिका हैं और इस वक्त मौजूदा में वो बिहार सरकार की गन्ना मंत्री भी है। ऐसे में कलाधर मंडल ये आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। प्रेस वार्ता की है अपने निजी आवाज पे और आगामी विधानसभा चुनाव पर बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। देखिए, चुनाव की तैयारी जहाँ तक सवाल है, मैं इसे शुरू से ही लालू जी के विचारधारा का अनुयायी हूँ और प्रत्याशी के रूप में लगभग 2.5-3 साल से मैं क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ और हर जगह, हर गांव कस्बा में जाके अपना लोग से मिलजुल के अपनी बात रख रहा हूँ और लोगों का सहयोग मेरे साथ है। लोगों का बर्ताव मेरे साथ लग रहा है कि लोग हमें चाहते हैं विधानसभा में लड़ने के लिए। और तैयारी का जहाँ तक सवाल है, प्रखंड स्तर पर प्रखंड कमेटी का गठन और पंचायत कमेटी का गठन, लास्ट में बूथ कमेटी का भी गठन अपने देखरेख में 4200 पंचायत का करवाए हैं और सभी जगह हमारे युवा हमारे साथ खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने गांव समाज में। यही मेरा तैयारी है। अच्छा, दावेदारी को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या ऊपर आला कमान से कुछ बातचीत चल रही है इस विधानसभा को लेकर? देखिए, दावेदारी के लिए बहुत से लोग हैं और मैं जहाँ तक सवाल है लगभग 2.5-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ और आला कमान से हमारी करीब करीब तेजस्वी जी से 10 बार मुलाकात हुई है। उनसे मिलने के बाद उनका कहना हुआ कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, जनता में अपना मजबूती बनाइए, टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़िएगा। और उनके अनुसार ही हम क्षेत्र में अपना दमखम के साथ मेहनत करना शुरू किया और आज तक कर रहा है। तो लगता है कि टिकट हमें हर हाल में मिलेगी। अच्छा, ये बताएं, ये जो विधानसभा है यहाँ पर किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? क्या कमियां हैं क्षेत्र में?
देखिए, विधानसभा में मोटा मोटी वर्तमान विधायक जो है 20 वर्ष से यहाँ लगातार विधायक बनते आ रही है और यहाँ की जनता में उनके कार्यकलाप से काफ़ी उदासीनता है। लोग उनसे खफा हैं, लोगों के प्रति उनका विचार व्यवहार पसंद लायक नहीं है, लोग उब चुके हैं और इसी कारण से लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव के क्रम में लोग हमें लगता है दिलो दिमाग से साथ दे रहे हैं और बदलाव करना ही मुख्य मुद्दा है यहाँ के लोगों का, रुपौली विधानसभा के जनता का। अच्छा, आपका जो बुनियादी मुद्दा होगा जिसको सबसे पहले आप जो अपने क्षेत्र में रहकर कमियां महसूस करते हैं, उनमें सबसे अहम क्या होगा और जनता के बीच जब आप पहुंचेंगे तो किन वादों के साथ पहुंचेंगे चुनाव में? देखिए, जनता में हमारा अपना सोच है कि कुछ मूलभूत चीज़ है जिसे इस विधानसभा में या इस समाज में यहाँ के लोगों के बीच में परम आवश्यकता है। अब जैसे सबसे पहले तो मैं एक शिक्षक के नाते कहना चाहूँगा कि शिक्षा का स्थिति बहुत चरम, एक विद्यालय में 2 मंजिला बिल्डिंग 1, 2, 4, 10, 20 कमरा का बना हुआ है, लेकिन उस हिसाब से ना तो शिक्षक है वहाँ और शिक्षक है भी तो उन्हें इस तरह के उलझन में, जैसे अब मध्याह्न भोजन का उसे दिया गया है भार, उसी में उलझे रहते हैं। कभी किसी तरह का काम, खाना पूर्ति करने में समय बीतता है, विद्यार्थी को पढ़ाने की हमको नहीं लगता है कोई व्यवस्था है। इसे दूर करने का अगर मैं आऊँगा विधानसभा में बैठने का मुझे अधिकार मिलेगा तो इस सब मुद्दों पर मैं वहाँ बात रखूँगा, इसमें सुधार करवाने का प्रयास करूँगा जिससे ये व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। चूँकि शिक्षा ही देश का रीढ़ होता है और शिक्षा के नाम पर हमें लगता है कि बिहार में खासकर, और जगह का तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है यह इतना खराब है कि हमें नहीं लगता है सरकारी विद्यालय से पढ़कर बच्चे चपरासी का भी नौकरी ले सकेंगे या कोई अच्छा मतलब बिजनेस भी कर पाएंगे। उन्हें हुनरमंद कोई बात बताया ही नहीं जा रहा है, या सच कहिए तो पढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। बच्चे आते हैं, खिचड़ी खा के अपना घर जाते हैं। अभिभावक का भी प्रवृत्ति इस तरह का हो चुका है कि उन्हें खिचड़ी के बाद मीनू देखने के सिवा बच्चे की पढ़ाई लिखाई का कोई बात चर्चा करने का भी उनमें मनसा नहीं दिखता है। यह हमें बहुत बुरा लगता है। मेरा चाह है कि अगर सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो इस व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार लाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? आप दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा का रुपौली का। देखिए, मैं 2001 में हमें समाज के युवाओं द्वारा, समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा उत्साहित किया गया कि आप मुखिया का चुनाव लड़िए, आप समाज सेवा में मन मिजाज रखते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए आप मुखिया का चुनाव लड़िए। सब आदमी के विचारानुसार मैं चुनाव भी लड़ा, मुझे लोग जिता भी दी विदाउट कॉस्ट, कोई खर्च नहीं। लोग हमें बड़ा मन मिजाज के साथ मुखिया बनाया। मैं 5 साल ग्राम पंचायत सोनमा का मुखिया रहा और मेरे कार्यकाल में बड़ा ही अच्छा रहा, लोगों में श्रद्धा सहानुभूति रहा। और इसके बाद हमारा पंचायत हरिजन सुरक्षित हो गया सोनमा। तो इसके बाद 2007 के जनवरी में हम शिक्षक में चले आए, प्रशिक्षित थे। ऐसे हमारी वाइफ भी प्रशिक्षित है, उन्हें तो नौकरी में नहीं ला सके इस राजनीति के कारण। और शिक्षक रहते हुए हम समाज में सामाजिक सेवा, लोगों के सहयोग में लगे रहे और जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि बगल के पंचायत में लोग हमारी पत्नी को मुखिया बना दिए हैं और उस बहाने भी हमारा समाज में सेवा का काम जारी रहा। और यह बात धीरे धीरे दूर दराज के लोगों तक में श्रद्धा जगा कि अपने पंचायत के बाद दूसरे पंचायत में भी ये मुखिया बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें सेवा की भावना है, लोगों में श्रद्धा है
तो हमें लोग प्रोत्साहित करना शुरू किए विधानसभा के लिए। तो मैं भी मन बनाया कि अगर मुझे मौका मिलता है, लोग हमें जगह पर देते हैं, तो मैं बच्चे के पढ़ाई के सिवा गांव समाज के प्रौढ़ लोगों को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करूंगा, समाज में सुव्यवस्था कायम करने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ जो समाज में विकृति फैला हुआ है, जात पात का, ऊंच नीच का, और अशिक्षित लोगों का जो जनाधार अधिक है, इसे प्रोत्साहित करके शिक्षा में मनोवृत्ति आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करूंगा। और विधानसभा के सभी विद्यालय में सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने का काम करूंगा। यही सब हमारा मंशा है। और अगर सत्ता में रहेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में जो अभी कृषि के नाम पर हमें लगता है कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ना तो बिजली का व्यवस्था सही है, ना किसान के द्वारा उगाए गए फसल का मुआवजा सही मिलता है। इससे हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं। अगर सरकार इस बात पर ध्यान रखे तो हमें लगता है किसान खुशहाल होंगे, किसान का माली हालत अच्छा होगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। अच्छा, आपके इलाके से धंधा और यहाँ के रुपौली से भी अक्सर मंत्री रहा करता है और अभी भी है, तो विकास उस तरह नहीं दिख रहा है जिस तरह मंत्री रहता है यहाँ पे। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री, हमारे विधानसभा की विधायिका बीमा भारती जी 2 बार मंत्री रह चुकी है, वर्तमान भी मंत्री है। पड़ोस में लेसी सिंह भी मंत्री रही है। करीब 2-2.5 महीना पहले विधायिका के पति अवधेश मंडल द्वारा कहा गया कि मंत्री नीतीश जी के राज में केवल मंत्री नाम से होता है, उन्हें दस्तखत करने के लिए सिर्फ मंत्री बनाया जाता है, काम नीतीश जी अपने मन से करते हैं। किसी मंत्री का, किसी विधायक का इनके कार्यक्रम काल में कोई महत्व नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। इनके काम को या इनके कौशल को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इनके अनुसार कोई काम विधानसभा में नहीं किया जाता है। इसलिए मंत्री का तो खैर कहीं कोई उपलब्धि नहीं है।